ऑपरेशन आग लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन डोगरा। परसों मुंबई के एक रिहायशी इमारत क्रिस्टल टावर में आग लगी। जो लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये गुड़गांव में रहते हैं, उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि क्रिस्टल टावर का मुंबई और सबर्ब इलाके में बड़ा नाम है। क्रिस्टल वहां एक ब्रांड नेम है, जैसे नोएडा और एनसीआर में एटीएस जैसे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं। क्रिस्टल में आग के बाद इंडिया न्यूज की टीम जो है वो दिल्ली एनसीआर में कई बड़ी सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स में फायर सर्विस टीम के साथ लाइव चेक करने पहुंची। नतीजा क्या आया वो आपको इस शो के दौरान देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक बात जरूर आपको यहाँ बता दूं कि अगर मुंबई के क्रिस्टल टावर में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का 100% पालन किया गया होता तो शायद इतनी जानें कतई न जाती। हम आपको 6ठी क्लास की उस लड़की आग से जुड़े लोगों को ऐसा प्लान बताया जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन पहले कुमार सोनू के पास चलते हैं, जो नोएडा के फायर सेफ्टी अधिकारियों के साथ एक बड़े रेप्यूटेड सोसाइटी में लाइव चेक करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 50 की एटीएस ग्रीन 2 सोसाइटी में हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं वो उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है तमाम सिक्योरिटी नॉर्म्स जानने के लिए। लेकिन हम आपको बताएं कि सोसाइटी में तकरीबन 220 फ्लैट्स हैं और ये सोसाइटी पूरी तरह से फुल है। लेकिन इस सोसाइटी के पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स का सर्टिफिकेट नहीं है 2014 से, यानी 5 साल से ये तमाम जो अग्निशमन विभाग है उनके नियमों का उल्लंघन कर रही है। बिना प्रमाण पत्र के ये चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी हाई राइज इसमें जो बिल्ड टावर हैं, अगर ऐसे में कोई आग लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो आखिर जो जान माल का नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं या फिर कहें कि बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तो बना देते हैं, सोसाइटियां तो बना देते हैं, लेकिन जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका ख्याल ही नहीं रखते। एक आम आदमी की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा ताक पर आ जाती है। मैंने जो भी चीजें जो इन्फ्लुएंस होती है फायर से वो मैंने एक जगह पे डाल दी एंड देन आई क्लोज द डोर। उसके बाद देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ द फायर टू टच अस, बट स्टिल द स्मोक वुड हैव किल्ड अस। तो फिर मैंने एक छोटा प्योरीफायर बनाया, एकदम एंशियंट, एकदम अच्छा, एकदम आसान, मतलब कभी भी बना सकते हैं। तो कॉटन का क्लॉथ लिया, उसके ऊपर वाटर डाला और फिर मैंने उसे नाक और मुंह पे रखने को बोला। यूनियन न्यूज के रिपोर्टर कुमार सोनू की आप रिपोर्ट देख रहे थे। फायर सेफ्टी टीम के साथ एटीएस ग्रीन 2 सोसाइटी में वो पहुंचे थे और इस सोसाइटी में 220 फ्लैट्स हैं। आपको बताएं कि लेकिन फायर सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट 2014 से रिन्यूअल नहीं किया गया है वो चिंता की बात है। क्यों नहीं कराया गया, ये बड़ा सवाल है। शायद इसकी जरूरत नहीं समझी गई, ऐसा लाइव जांच के दौरान पाया गया। एटीएस बिल्डिंग आपको बताएं कंस्ट्रक्शन में बड़ा नाम है, लेकिन फायर सेफ्टी टीम की जांच के दौरान क्या क्या चौंकाने वाली बातें रिपोर्टर ने देखी वो आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। नंबर 1 आपको बताएं, जब आग बुझाने वाली व्हील पाइप पर, जिसे हॉस पाइप भी कहते हैं, उसे खोला गया और पानी चलाया गया तो उसकी धार बेहद कमजोर थी, मानो जैसे पानी गिर ही ना रहा हो। भला ऐसा पानी कैसे आग बुझा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। नंबर 2, व्हील पाइप की क्वालिटी ठीक नहीं थी, वो कई जगहों से चिपकी हुई थी, जिससे पानी फोर्स के साथ बाहर नहीं निकल पा रहा था। और अब बात करते हैं नंबर 3 की। फायर सेफ्टी कंट्रोल यूनिट की चाबी तुरंत नहीं मिली, मास्टर की जगह अलग अलग चाबियों का इस्तेमाल करना पड़ा। कुमार सोनू की आपने रिपोर्ट देखी। अब फायर सेफ्टी टीम के साथ आपको बताएं सोसाइटी के अंदर भी वो पहुंचे। फायर सेफ्टी ऑफिसर से उनकी क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनते हैं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो है बहुत सारी इमारतें पूरा नहीं करती। इस वक्त हम नोएडा में हैं, एटीएस ग्रीन 2 नाम की सोसाइटी में। यहाँ पर इंस्पेक्शन हो रहा है। कुलदीप हैं हमारे साथ, जो एफएसओ हैं। सर, इंस्पेक्शन किया है आपने इस टावर का, किस तरह की स्थिति लगी है और क्या इनके पास परमिशन है, सब सर्टिफिकेट वगैरह, एनओसी वगैरह सब कुछ है? एटीएस ग्रीन 2 के टावर 1 का भी हमने इंस्पेक्शन किया है। सोसाइटी का पंप रूम बिल्कुल ठीक है, सारे पंप सही काम कर रहे हैं। टावर्स के अंदर होड्रिल, हाइड्रेंट सही काम कर रहे हैं। अलार्म बज रहे हैं, लेकिन अलार्म का सीक्वेंस सही नहीं है। अलार्म एक ही फ्लोर पे बजा है एक टाइम में, जबकि उसकी आवाज सभी फ्लोरों पे जानी चाहिए। इसके लिए हमने इन्हें बताया है। जो इनकी लिफ्ट है, लिफ्ट में फायरमैन स्विच लगा हुआ है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज इनके द्वारा नहीं की गई है।
तो टाइमली रेगुलर इंटरवल पे उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसके बारे में इनको बताया और एक्सरसाइज मैं खुद भी कराऊंगा अपने सामने इनकी। सर एक और बात, इनके पास क्या सर्टिफिकेट है, एनओसी है फायर डिपार्टमेंट से जो मिलता है? इन्होंने जब ये बिल्डिंग बनी थी उस समय एनओसी ली थी, उसके बाद 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, इसके बाद इसका रिन्यूअल नहीं कराया। जो नॉर्म्स के अनुसार हर साल रिन्यूअल होना चाहिए। और अभी इन्होंने अप्लाई किया था मेरे नोटिस देने के बाद, तो अब उस नोटिस के अगेंस्ट और इनके आवेदन के बाद मैं इसको चेक करने आया हूँ। कुछ इमारतें बनी हुई हैं, 40-40, 50-50 मंजिला नोएडा में इमारतें हैं। क्या फायर डिपार्टमेंट के पास भी ऐसे इक्विपमेंट हैं कि अगर ऐसे में आग लगती है तो आप उनको कंट्रोल कर सकें? नोएडा फायर डिपार्टमेंट के पास प्रेजेंट में 4 हाइड्रो प्लेटफॉर्म है जो 42 मीटर की हाइट तक जाती है। तो 42 मीटर तक तो हम सेफली फायर फाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर की बिल्डिंग अगर हमारे पास है तो उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल है उसी से आग को बुझाया जाएगा। उसके अलावा आपके पास इक्विपमेंट नहीं है? नहीं, इससे ऊंचाई के लिए हमारे पास डायरेक्ट इक्विपमेंट नहीं है कोई। तो आपने सुन लिया ना, नोएडा फायर डिपार्टमेंट के पास 4 हाइड्रोलिक्स अपर लिफ्ट हैं, मतलब लेडर या जो जेसीबी लिफ्ट, उसके जरिए ऊपर के माले में आग लगने पर फायर सेफ्टी के कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं। सोचिए, खतरा इतना बड़ा और लिफ्ट सिर्फ 4। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें यह भी बताया गया कि नोएडा का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में सिर्फ जरूरत का 34% मैन पावर ही है। मतलब जरूरत 10 फायरमैन की है तो इनमें से सिर्फ 3 उनके पास है। पिछले दशक की बात करें तो दशक भर से जो रिटायर हुआ है उसकी जगह नई नियुक्ति नहीं की गई है। आग बुझाने के लिए फायर टेंडर्स और उसके अपर लिफ्ट के लिए फायर सेफ्टी के आधुनिक जैकेट्स, इन सब की घोर कमी पाई गई है। इंडियन न्यूज संवाददाता कुमार सोनू ने जो यहां तक की जांच की कि अगर सेफ्टी की बात करते हुए सेक्टर 58 में फायर सेफ्टी ऑफिस पर नोएडा एक्सटेंशन से आग लगने की खबर आती है तो कितनी देरी में यहां पर पहुंचा जा सकता है, देखिए कितना समय लगने वाला है इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम पुलिस फायर स्टेशन पर मौजूद हैं जो नोएडा सेक्टर 58 का है। जो नोएडा में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, वो कितनी सक्षम हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को कितना पूरा करती हैं, इसकी जांच के लिए आज हम निकले हैं। अब यहां से हम महज कुछ दूरी पर जाएंगे, सेक्टर 60, 61, 62, 63 इधर की तरफ जाएंगे जो कुछ ही किलोमीटर पर है। लेकिन अब ये देखना है कि अगर ऐसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है तो ये जो नोएडा फायर स्टेशन है, इनकी गाड़ियां जो है वहां कितनी देर में पहुंचती है, इसकी हम जांच करेंगे। इस वक्त आप देखें मेरी घड़ी में 3 बजे हैं ठीक, और यहां से हम निकलेंगे जो हाई राइज बिल्डिंग है उन सेक्टर्स में जाएंगे और वहां की जांच करेंगे। इस वक्त 3:35 का समय हुआ है। तकरीबन 13 किलोमीटर का सफर था जो नोएडा सेक्टर 58 का फायर स्टेशन था, वहां से नोएडा एक्सटेंशन का, तो यानी 35 मिनट लगे। हमारी साधारण कार है, ट्रैफिक मिला तो आप मान के चलिए कि फायर टेंडर्स की जब गाड़ियां निकलती हैं तो उन्हें रेड लाइट खुली हुई मिलती है, उनको ट्रैफिक क्लियर करने के लिए उनके पास बड़े बड़े सायरन होते हैं, वो हॉर्न बजाते हुए आते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें थोड़ा कम समय लगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे और फायर टेंडर के पहुंचने का जो समय है उसमें महज 8 से 10 मिनट का अंतर होगा, यानी कि 20 से 22 मिनट फिर भी लगेंगे सेक्टर 58 से नोएडा एक्सटेंशन तक पहुंचने में। यानी अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए या बड़ी आग लग जाए जो कि हाई राइज बिल्डिंगें यहां पे बनी हुई हैं, तो आप मान के चलिए कि जान मान का जो नुकसान है वो बड़ी तादाद में भी हो सकता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर फायर सूत्रों की माने तो जो नोएडा फायर सर्विस विभाग है उसके पास महज 34% ही इक्विपमेंट है। तो ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने की इजाजत कैसे दी जा रही है जब नोएडा का जो अग्निशमन विभाग है वो आग बुझाने के लिए या किसी भी तरह की विपदा से निपटने के लिए सक्षम ही नहीं है। तो कुल मिलाकर नतीजा राम भरोसे वाला है। नोएडा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 42 मीटर यानी 6ठी मंजिल तक पहुंचने की लिफ्ट है। इससे ज्यादा माले पर आग लगी तो आपके बिल्डिंग में मौजूद इक्विपमेंट से ही उसे बुझाया जा सकता है, नहीं तो किसी दूसरे राज्य की फायर सर्विस को बुलाना पड़ेगा।
किसको आपकी इतनी परवाह है कि इतनी मशक्कत कोई करेगा? अब गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं। जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपको यहां दिखाते हैं। यहां एक शॉपिंग मॉल पहुंचे हैं वो। घर की आग नहीं बुझेगी, मॉल में आग लगेगी तो क्या होगा, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। इस वक्त हम एनसीआर में गाजियाबाद में मौजूद हैं और महागुन मॉल में हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि क्या यहां पर फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे हैं या नहीं हैं। बाकायदा यहां दमकल विभाग की टीम पहुंची है जो एक एक चीज को चेक कर रही है। ये अभियान चलाया जा रहा है और निश्चित तौर पर जो मुंबई में हुआ उसके बाद ऐसा हादसा कहीं एनसीआर में, नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली में भी दोबारा से पेश न आ जाए, उसको लेकर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं, इस तरह के सिलेंडर बहुत जरूरी हैं और इस पर एक्सपायरी डेट भी चेक की जाती है कि जो एक्सटिंग्विशर हैं उसकी कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल चुकी है। जो फायर सेफ्टी से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे निश्चित तौर पर समझ लेंगे। सर, ये क्या है? ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है जो छोटी मोटी आग होती है उनको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई प्राथमिक आग लगती है तो सर्वप्रथम इनका उपयोग करते हैं। उनको चलाने के लिए इनको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।